अब एक अगला सवाल यहाँ पे आता है कि भाई हमारी चेतना जो है जागृत अवस्था में, ऐसा क्यों कहा जाता है कि चेतना, जो जागृत मन है वो कमजोर है, और जो हमारा अवचेतन मन या जिसको सुषुप्त मन कह सकते हैं वो मजबूत क्यों है? बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और इसका बहुत प्रैक्टिकल जवाब भी है। सोच कर देखो कि जब आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं, आपके सिस्टम जो आपके सर्वाइवल मैकेनिज्म है उसको चलाने का काम आपके अर्धचेतन या अवचेतन मन के पास है। इस वक्त जब आप मेरे से मुखातिब हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, उस वक्त आपकी धड़कनें काम कर रही हैं एग्जैक्टली exactly, जो जिस पैटर्न में उनको काम करना चाहिए, तभी आप जीवित हैं। अभी क्या 2 सेकंड पहले आप अपने हृदय को आपने कमांड दिया कि भाई साहब 73 बार मत धड़कना, अभी एक काम करो 76 बार धड़को? ऐसा तो कहा नहीं आपने। अगर आप अपनी सांसों पर ध्यान दें तो आप भूल जाएंगे सांस लेना, करके देखना कभी। अगर डेलिबरेटली आप सांस लेने का प्रयास करेंगे, यू विल फॉरगेट। अजीब सी चीज है। लेकिन आपका अवचेतन मन 24/7 फॉर लाइफ टाइम, टिल यू आर अलाइव, इट विल वर्क, और परफेक्टली काम करेगा वो। जो उसको पैटर्न दिए गए हैं, जो उसकी लर्निंग है, एग्जैक्टली द सेम वे इट विल वर्क, तब तक जब तक कि आपकी चेतना उसमें कोई इंटरफेरेंस ना करे, या आपके द्वारा किसी तरह का कोई गड़बड़ी ना कर दी जाए। इस पे बाद में आएंगे, इस टॉपिक पे। कई लोगों को हार्ट अटैक हो रही है, आप कहेंगे वो कैसे हो रहा है? बिकॉज वी हैव इंटरप्टेड द वेरी सिस्टम। ओके, सो ये टॉपिक अलग है, फिर कभी। फिलहाल के लिए आप समझ लो कि वो 24/7 लाइफ लॉन्ग, जब तक आप जीवित हैं तब तक काम करेंगी। आप समझो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो मान लो, जिस प्रकार हमारी चेतना को थकान होती है और सोने की हमारी इच्छा होती है, आराम करने की जरूरत पड़ती है, वैसे अगर हमारा अनकॉन्शियस मन आराम आराम कर ले, ज्यादा नहीं, केवल 1 मिनट के लिए या आधे मिनट के लिए अगर उसने रेस्ट किया, तो क्या होगा मुझे बोलने की जरूरत नहीं, बहुत सारे कोचेज इस शब्द का यूज करते हैं। वी विल गेट इन टू रेस्ट इन पीस। तो प्रैक्टिकल यह है कि जब एक ऐसी मशीन जिसको ऐसे बनाया गया है, डिजाइन किया गया है ताकि वो 24/7 कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंटली, फॉर लाइफ लॉन्ग, किसी की 70 साल की उम्र है, किसी की 60 साल की है, किसी की 80 साल की है, किसी की 100 साल की है, इतने दिनों तक बिना थके बिना रुके उसे काम करना है, तो क्या लगता है उसकी शक्ति कितनी होनी चाहिए? आपका आपकी चेतना एक समय पर केवल एक चीज पे फोकस कर सकती है। ये जो मिथ्स आपने सुन रखा है ना, 2 हाथों से लिखने वाले लोग, नो, इट इज इम्पॉसिबल। क्योंकि आपकी चेतना एक वक्त में एक ही चीज पे फोकस कर सकती है। करके देख लो, एक छोटी सी एक्सरसाइज देखो, करके देख लो, आप गड़बड़ कर लेंगे। एक हाथ अपने पेट पे रखो और एक हाथ सर पे, और एक को क्लॉकवाइज घुमाओ और एक को एंटी क्लॉकवाइज घुमा कर देखो, थोड़ी देर के लिए घुमाओ, आप इतने परेशान हो जाएंगे। यस, चेतना के स्तर पर आप केवल एक वक्त में एक ही जगह फोकस कर सकते हैं। थोड़ा भी उल्टा पुल्टा होगा, अभी देखो कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोल के देखो, थोड़ी देर में कच्चा पाकड़ पक्का पाकड़ करने लगेंगे आप। कहने का मतलब है कि आपकी चेतना एक वक्त में एक ही चीज पे फोकस कर सकती है, बट आपका अवचेतन मन 1 सेकंड में, ध्यान से सुनना इस वक्त जो मैं कह रहा हूं, 1 सेकंड में 24.5 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अप्रोक्सीमेटली 25 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। मतलब 2.5 करोड़ चीजों को प्रोसेस कर सकता है आपका अवचेतन विद इन अ सेकेंड। तो आप समझ लो कि जो इतना शक्तिशाली मन है, अगर उसको हम अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू करें तो हम क्या कर सकते हैं? जो असंभव चीजें हैं आप वो कर सकते हैं।